पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेजुआंग किसी को ढूंढते हुए डोशिया वैली में आया था। वहां के लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, पर वेजुआंग उनके हमलों से बच के उन्हें ही मार देता है। वेजुआंग को इतने खतरनाक तरीके से अपने लोगों को मारता हुआ देखकर डोशिया वैली का लीडर वेजुआंग पर पीछे से हमला कर देता है, पर वेजुआंग उसे देख लेता है और वक्त रहते ही बच जाता है। पर वो लीडर वेजुआंग पर चुपके से पॉइजन छोड़ देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से चालू होती है जहां पर वो लीडर वेजुआंग पर हमला कर रहा होता है, पर वेजुआंग उसके हमलों से बचते हुए उल्टा उसी पर भारी पड़ने लगता है। तो वो लीडर दूर से ही वेजुआंग पर हमला करता है, पर वेजुआंग उसके हथियार को पकड़कर उसी को अपनी ओर खींचता है और उसे दूर फेंक देता है। उसी के साथ वो अपनी तलवार को भी उसकी ओर फेंक देता है, जो जो उस लीडर के सीने में लग जाती है, जिससे वो लीडर घायल हो जाता है। तो वो लीडर वेजुआंग से उसे छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जिसे चाहो यहाँ से ले जाओ, पर मुझे जिंदा छोड़ दो। वेजुआंग उससे पूछता है कि 3 दिन पहले प्रिंस हानफे पर किसी ने अटैक किया था, तो क्या वो तुम्हारे लोग थे? पर वो लीडर मना कर देता है। वो बताता है कि वो लोग एसेसियंस थे जो कैपिटल के बाहर से आए थे, हमने सिर्फ उन्हें सपोर्ट किया था। पूछता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर किया था? लीडर बताता है कि उन्हें नाइटफॉल से लॉर्ड उजू ने ऑर्डर दिया था। उस लीडर की बात सुनकर वेजुआंग को याद आता है कि उसे मिस जिनो ने बताया था कि नाइटफॉल में 4 वॉरियर्स है, एरियाज में डिवाइडेड है। उनके बाद उनके पास एक बर्डमैन भी है जिसे डायरेक्टली जनरल ऑफिस से कमांड आता है, और उसके पास भी कई सारे ट्रेंड असिस्टेंट्स है। उनके कोई नाम नहीं है से। यह सब याद आने के बाद वेजुआंग उस लीडर से पूछता है कि तुमने उस इंसान को क्यों पकड़ा? कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे सिर्फ ऑर्डर आया था। उसकी बात सुनकर वेजुआंग अपने तलवार को निकाल कर जाने लगता है। तभी पीछे से लीडर अटैक कर देता है, पर वेजुआंग उसी के हथियार से उसे मार देता है। उसके बाद वेजुआंग उस मिस्टीरियस इंसान के पास आता है, उसे चैन से बांधा हुआ होता है। वेजुआंग उस इंसान के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और क्या तुम बायु से हो? तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ वेजुआंग और एक मिस्टीरियस इंसान बातें कर रहे होते हैं। तब उस मिस्टीरियस इंसान ने वेजुआंग को बताया था कि बायु में एक माइन थी जहाँ पर बेशकीमती जेमस्टोन मिलते थे। उन स्टोन के वजह से बायु के लोग बहुत अमीर हो गए थे। पर कहते हैं ना कि अच्छे के साथ बुरा भी आता है, वैसे ही उनके अमीरी को देखकर उन पर 3 खतरनाक लुटेरों की नजर पड़ गई। एक रात उन लोगों ने उस माइन को और पूरे लोगों को लूट लिया, और सारा पैसा उन्होंने चुरा लिया, और तीनों ने वो पैसा बांट लिया था। उसके बाद पता नहीं कैसे, पर वो तीनों भी माउंटेन्स में बड़े ही खतरनाक तरीके से मरे हुए इन मिले, पर उन्होंने जो खजाना लूटा था उसका कोई पता नहीं चला। तभी वेजुआंग उससे पूछता है कि आपका क्या ख्याल है, उस खजाने का क्या हुआ होगा, और इस घटना से वार मिनिस्टर लियू के क्या संबंध है? तो मिस्टीरियस इंसान बताता है कि जब वायु पर इन तीनों ने लूटा था, तब हांसटेक ने उन्हें बचाने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी। उस आर्मी को मिनिस्टर लियू लीड कर रहे थे। मैं भी एक सोल्जर था, उसी के साथ उस आर्मी के कमांडर इन चीफ भी थे। तो वेजुआंग पूछता है कि वो कौन थे? तो वो मिस्टीरियस इंसान बताता है कि वो इंसान बाई ये फे थे, मिनिस्टर ब्लड मर्क्यूस थे। तो वेजुआंग कहता है कि इसका मतलब खजाना अभी भी किसी के पास है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो महल में बैठी हुई होती है। वो काफी डरी हुई होती है। तभी हम वहाँ पे पहली बार ब्लड मर्क्यूस को देखते हैं। ब्लड मर्क्यूस को देखकर वो लड़की डरने लगती है। तभी ब्लड मर्क्यूस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोल्ड महसूस हो रही है? तो वो लड़की डरते हुए कहती है कि हाँ, अचानक ठंडी ज्यादा ही लग रही है। वो लड़की कहती है, लॉर्ड ब्लड मर्क्यूस, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। पर ब्लड मर्क्यूस उसे बड़े ही क्रूएल तरीके से मार देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस जिनू को देखते हैं जो क्रोमैन से फाइट कर रही होती है। क्रोमैन मिस जिनू पर अटैक कर देता है, पर मिस जिनू वहां से हट जाती है। क्रोमैन कई बार मिस जिनू पर अटैक करता है, पर मिस जिनू हर बार उसके अटैक से बचने लगती है। तभी मौका मिलते ही मिस जिनू क्रोमैन को अपने हथियार से जख्मी कर देती है और उसके तलवार को भी नीचे फेंक देती है। तभी फिर से हमारा सीन वेजुआंग पर आता है जो उस इंसान से जानकारी निकाल रहा होता है। पता है कि वार मिनिस्टर लियू को मारने आया था।
तभी वेजुआंग को एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है। तभी इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।